कि लालू प्रसाद यादव जी दलितों के मसीहा नहीं है, बल्कि वो दलितों को के लिए वो एसी और डीसी करंट है। वो दलितों को सटाकर भी मारते हैं और हटाकर भी मारते हैं। जेड की पार्टियां सबको सम्मान करते हैं। नहीं नहीं, वो ए टू जेड का कोई गठबंधन नहीं है भाई, ये तो घोटाला करने वालों का गठबंधन है। क्या आज दलित समाज खिलौना बनकर रह गया है? दलित समाज को खिलौना उन लोगों ने बनाया जो आजकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। मैम अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं अनामिका पासवान हूँ, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट में हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ एससी मोर्चा की। मैम अभी जो देख रहे हैं कि बिहार में वर्तमान में जिस तरह से लालू यादव जी टिकट दे रहे हैं, वैसे लोगों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, आपको इस पर क्या कहना? देखिए, हम लोग जो है ना, मोदी जी के लोग हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो बिहार के अपने आप को दलितों का मसीहा मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं ही दलितों का उद्धार करने वाला हूँ, श्री लालू प्रसाद यादव। तो मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी दलितों के मसीहा नहीं है, बल्कि वो दलितों को के लिए वो एसी और डीसी करंट है। वो दलितों को सटाकर भी मारते हैं और हटाकर भी मारते हैं। और लालू जी ने ऐसे लोगों को पाल रखा है जो हमारा अपमान करने का कार्य समय समय पर करते आए हैं। और हमारे आदरणीय मोदी जी ने कितना हमें सम्मान दिया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। वो दिखाते नहीं है, वो करते हैं, और लालू जी दिखावा करते हैं। मैम सवाल उठता है कि आज का जो दलित समाज है, जिसको बराबर किसी न किसी लोग, किसी भी पार्टियां, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं मैम, क्या आज दलित समाज खिलौना बनकर रह गया है? दलित समाज को खिलौना उन लोगों ने बनाया जो आजकल वो अपने आप को महागठबंधन बना रखे हैं। महागठबंधन अपराधियों का एक गुट बना रखा है उन्होंने। उनकी जो पार्टी के लोग हैं वही लोग अपमानित कर रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने दलितों को सम्मान देने का काम किया है। आज भारत में अगर किसी गठबंधन के पास, आप देख लीजिए कि 45 सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के पास है, जो कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है ऐसा। और उनके पास कितने शेड्यूल कास्ट के राज्यसभा में है, कितने विधान परिषद में है, कितने लोकसभा में है, इसकी गिनती से ये पता चलता है कि दलितों का उद्धार करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो कहते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टियां सबको सम्मान करते हैं। नहीं, वो ए टू जेड का कोई गठबंधन नहीं है भाई, ये तो घोटाला करने वालों का गठबंधन है। आप चाहे दिल्ली चले जाओ, आप चाहे झारखंड चले जाओ, बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, ये इन लोगों को आप देखिए ना, आप नजरें उठा कर देखिए। आप बंगाल चले जाओ, वहां पे क्या करती है ममता बनर्जी, वो तो मानने को तैयार ही नहीं होती है। अगर वहां पे ईडी चला जाए या कोई भी चला जाए उनका जांच करने के लिए, तो वो विरोध करती है, उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? महागठबंधन कोई गठबंधन है? ये तो लठबंधन होने में देर नहीं लगती इसको। आप देख लीजिए, कभी ममता जी छोड़ के चली जाती है, कभी केजरीवाल जी चले जाते हैं, और जैसे ही ये लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो वो एक दूसरे का साथ पकड़ लेते हैं। तो ये कोई गठबंधन नहीं है। मैम जिस तरह से अभी बिहार में देख रहे हैं कि एक और घटना चर्चित हो रखा है मैम, कि आज जितने भी पार्टियां हैं, कहीं न कहीं दलितों को सीटों को हाईजैक किया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए समस्तीपुर का और जमुई लोकसभा, आप देख रहे हैं क्या वहाँ का सीट को हाईजैक किया गया है? ये क्यों हाईजैक किया गया है भाई? वो पार्टी के आला कमान है और हमारे एनडीए गठबंधन के लोग हैं। आप बताइए कि अगर वो टिकट दे रहे हैं किसी को, तो वो सोच समझ कर दिए होंगे ना। इसमें हाईजैक वाली कौन सी बात है? सवाल उठता है कि एक आते हैं भूमिहार समाज से, जिनकी पत्नी एक दलित समाज से है। अगर उनको चुनाव लड़वाना ही था तो वो आरक्षण कोटे से हटके जनरल कोटे में उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि नहीं, आप देखिए, हमारा भारत जो है ना संविधान पे चलता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो हमारे लिए समानता का अधिकार दिया गया है महिलाओं को, तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि आपकी जाति, शादी कर लेने से आपकी जाति बदल जाती है। आपको याद होगा मीरा कुमार जी का केस, जब वो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी तो उन पे भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, PIL, और उसमें साफ साफ निर्णय आया था कि पिता से ही जाति निर्धारित होगी। और संभवी चौधरी के जो पिता हैं, अशोक चौधरी जी, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पिता नहीं बदल सकते, ना ही हम जाति बदल सकते हैं। पति तो अगर वो चाहे तो तलाक देके दूसरी शादी कर लेंगे, पति बदल सकते हैं, लेकिन पिता और जाति बिल्कुल नहीं बदलेगी। कहीं न कहीं तो जिस समाज का बेनिफिशियरी होना चाहिए था उसको नहीं मिलेगा मैम।
क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? वो अशोक चौधरी जी की बेटी है, इतना काफी है। किस उनको किस आधार पर टिकट दिया गया? चिराग पासवान जी उनको किस आधार पर टिकट दिए भाई हैं? ये उनकी क्या पार्टी का मामला है, इस पर मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हमारे एनडीए गठबंधन से है और हम उन्हें जिता कर लाएंगे बस। देखिए मैम, कहा जाता है कि जहां तक बीजेपी का सवाल उठता है तो कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दलित विरोधी है। वो दलितों का सम्मान नहीं करते हैं, दलितों के लिए कुछ करते हैं नहीं है, इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? इसमें कोई कसर बचती है क्या? हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को देख लीजिए, एक दलित समाज के बेटा को उन्होंने भारत के प्रथम कुर्सी पर बैठा दिया, प्रथम व्यक्ति बनाकर। उसके बाद आप देख लीजिए कि एक महिला, ऐसी महिला जो कि आदिवासी समाज से आती है, एसटी समाज से, उन्होंने इतिहास रच दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें, द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति बनाकर। आप ये बताइए कि लगभग 70-75 वर्ष हो रहे हैं, कोई बिरसा मुंडा जी के घर पे गए थे क्या? और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए भी और उनको नमन भी किया। तो वाकई में अगर SC ST को कोई देख रहे हैं तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मैम, यहाँ सवाल उठता है, कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है सिर्फ, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे या कहें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सब एक कठपुतली बन के रह गए हैं इस देश में। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने शायद द्रौपदी मुर्मू जी का पहला भाषण नहीं सुना था। अगर आपने अभी भाषण सुना होता तो ये बात नहीं कहते। वो अपनी नीतियों का, अपने सिद्धांतों का पालन करती हैं और वो कोई कठपुतली नहीं है। वो हमारे समाज की एक आन बान शान है, हमारे देश के लिए आन बान शान है और महिलाओं का सर उठाया है उन्होंने। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये देन है कि भारत की एक आदिवासी समाज से महिला राष्ट्रपति है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।